हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हम अध्याय 1 के अंदर प्रश्नावली 1.4 पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में हम इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल हल करेंगे। सवाल क्या है हमारा? 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर बार दिखाइए। ठीक है, हमें क्या दिखाना है? जो ये संख्या है हमारी, इस संख्या को 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर दिखाना है। ऐसा प्रश्न हम पहले वाली वीडियो में यानी कि प्रश्न 1 को हल कर चुके हैं। चलिए इसे भी देख लीजिए। ठीक है, इसे हल हम किस प्रकार से करेंगे? पहले तो हम संख्या लिख लेते हैं। हमें दिया गया है 4.26 के ऊपर बार। इसे हम लिख सकते हैं 4.2626। इस प्रकार आगे 2626 आता रहेगा। क्यों? क्योंकि 26 के ऊपर बार लगा हुआ है। हमें संख्या रेखा पर क्या दिखाना है? हमें संख्या रेखा पर दिखाना है 4.2626 दशमलव के 4 स्थानों तक इस संख्या को संख्या रेखा पर हमें दिखाना है। चलिएगा, पहले हम एक संख्या रेखा को बना लेते हैं। हमने इस प्रकार से एक रेखा बना ली। यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, ये वाली संख्या हमें संख्या रेखा पर कहाँ पर मिलेगी? देखिएगा, ये संख्या 4 से बड़ी है। क्यों है? क्योंकि 4 दशमलव कुछ है, लेकिन ये 5 से छोटी है क्योंकि 4 से बड़ी है। क्योंकि 4.2626 है तो 5 से छोटी और 4 से बड़ी है, तो ये हमें 4 और 5 के बीच में मिलेंगी। चलिए अब हम इसके बीच की संख्याएँ देखते हैं, हमें क्या मिलेंगी। इसके बीच में हमें संख्याएँ 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 और 4.9। ये मिलेंगी हमें 4 और 5 के बीच में संख्याएं। तो अब देखिएगा, ये संख्या हमारी कहाँ पर मिलेगी? ये संख्या हमारी मिलेगी 4.2 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 4.2 यहाँ पर मिलेगी। लेकिन ये संख्या 4.2 और आगे भी है, यानी 4.2 से ये संख्या क्या है? बड़ी है, लेकिन 4.3 से छोटी है क्योंकि यहाँ पर क्या है? 2। तो ये संख्या आपको हमारी कहाँ मिलेगी? 4.2 से बड़ी और 4.3 से छोटी, यानी कि अब हमारी ये संख्या यहाँ मिलेगी बीच में, इन दोनों के बीच में। तो अब हम इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या निकालेंगे। क्या निकलेंगी? चलिए निकालते हैं। इसके बीच में निकलेगा 4.21 4.22 4.23 4.24। इसी प्रकार से 4.25 4.26 4.27 4.28 और 4.29। ये हमारी 4.2 और 4.3 के बीच की संख्या है। अब देखिएगा, ये संख्या हमारी कहाँ मिल रही है? इसमें ये संख्या मिलेगी हमारी यहाँ। ये देखिएगा 4.26 4.26, लेकिन ये संख्या 4.26 से बड़ी है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें 2 संख्या और हैं, लेकिन 4.27 से छोटी है क्योंकि यहाँ पर 6 है। तो ये वाली संख्या जो है हमारी, ये वाली संख्या इससे बड़ी है और इससे छोटी है, तो इसके बीच में मिलेगा। तो इसके बीच की संख्याएं भी हम देख लेते हैं क्या आएंगी। तो हमारी आएंगी 4.261। अब हम कुछ शॉर्ट करके ये देते हैं, कुछ संख्या कम लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बनेगी नहीं। ठीक है, तो अब हम लिख देते हैं 4.26। अब हम लिख देते हैं 3। 4.26, 2 को छोड़ दिया, 4.263 लिया। ठीक है, अब हम लेते हैं 2 को नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो फिर हमारी संख्या मिलेगी नहीं। ठीक है, तो हमने 4.261 लिया, 4.262 लिया। अब 4.265 ले लेते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं, आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। अब लिखते हैं हम 4.267।
और 4.269, ये इसके बीच की संख्या आ गई। अब देखिएगा ये संख्या हमारी कहाँ मिलेगी, 4.2626, 4.262 ये संख्या हमारी यहाँ पर मिलेगी। लेकिन अभी इसमें एक संख्या बढ़ रही है, यानी कि संख्या हमारी इस वाली संख्या से बड़ी है और इस वाली संख्या से छोटी है। तो अब हम इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या देखेंगे कि क्या मिल रही है। तो हम जूम करेंगे और चलिए देखिएगा, इनके बीच में हमें 4.2621 मिलेगा, 4.2623 मिलेगा। हम कुछ संख्याएं छोड़ रहे हैं, ठीक है। 4.2626, 4.2628, 4.2629 ये संख्याएं इन दोनों संख्याओं के बीच में मिलेंगी, इन दोनों संख्याओं के बीच में ये संख्या मिलेंगी। तो अब देखिएगा ये संख्या हमारी कहाँ मिल रही है, ये संख्या ये रही हमारी, इसे मान लेते हैं हम P। ये रही संख्या रेखा पर हमारी संख्या। तो हमें क्या पता चला कि बिंदु P पर संख्या जो हमारी है ये स्थित है। तो हम यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं कि अतः 4.2626, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये 2623 है, यहाँ पर नहीं, सॉरी गलती से लिख गया हमारा। ये संख्या यहाँ पर मिलेगी क्योंकि 4.2626 यहाँ है, तो ये नहीं रहेगी, ठीक है। या तो हम लिख देंगे अतः 4.2626 बिंदु P पर स्थित है, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। और ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाता है। धन्यवाद।